जंगली भैंसों का एक झुंड जंगल में घूम रहा था। तभी एक बछड़े पाड़क ने पूछा, पिताजी, क्या इस जंगल में ऐसी कोई चीज है जिससे डरने की जरूरत है? बस शेरों से सावधान रहना, भैंसा बोला। हाँ, मैंने भी सुना है कि शेर बड़े खतरनाक होते हैं। अगर कभी मुझे शेर दिखा तो मैं जितना हो सके उतनी तेजी से दौड़ता हुआ भाग जाऊंगा, बछड़ा बोला। नहीं, इससे बुरा तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, भैंसा बोला। बछड़े को ये बात कुछ अजीब लगी। वह बोला, क्यों? वे खतरनाक होते हैं, मुझे मार सकते हैं, तो भला मैं भागकर अपनी जान क्यों ना बचाऊं? भैंसा समझाने लगा, अगर तुम भागोगे तो शेर तुम्हारा पीछा करेंगे। भागते समय वे तुम्हारी पीठ पर आसानी से हमला कर सकते हैं और तुम्हें नीचे गिरा सकते हैं, और एक बार तुम गिर गए तो मौत पक्की समझो। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बछड़े ने घबराहट में पूछा। अगर तुम कभी भी शेर को देखो तो अपनी जगह डटकर खड़े हो जाओ और ये दिखाओ कि तुम जरा भी डरे हुए नहीं हो। अगर वो ना जाए तो उसे अपनी तेज सींगें दिखाओ और खुरों को जमीन पर पटको। अगर तब भी शेर ना जाए तो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ो और अंत में तेजी से अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला कर दो, भैंसे ने गंभीरता से समझाया। ये तो पागलपन है, ऐसा करने में तो बहुत खतरा है। अगर शेर ने पलटकर मुझ पर हमला कर दिया तो? बछड़ा नाराज होते हुए बोला। बेटे, अपने चारों तरफ देखो, क्या दिखाई देता है? भैंसे ने कहा। बछड़ा घूम घूम कर देखने लगा। उसके चारों तरफ ताकतवर भैंसों का बड़ा सा झुंड था। अगर कभी भी तुम्हें डर लगे तो ये याद रखो कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुसीबत का सामना करने की बजाय भाग खड़े होते हो तो हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, लेकिन अगर तुम साहस दिखाते हो और मुसीबत से लड़ते हो तो हम मदद के लिए ठीक तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। बछड़े ने गहरी सांस ली और अपने पिता को इस सीख के लिए धन्यवाद दिया। हम सभी की जिंदगी में शेर हैं। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हम डरते हैं, जो हमें भागने पर, हार मानने पर मजबूर करना चाहती हैं। लेकिन अगर हम भागते हैं तो वे हमारा पीछा करती हैं और हमारा जीना मुश्किल कर देती हैं। इसलिए उन मुसीबतों का सामना करिए, उन्हें दिखाए कि आप उनसे डरते नहीं हैं, दिखाए कि आप सचमुच कितने ताकतवर हैं, और पूरे साहस और हिम्मत के साथ उल्टा उनकी तरफ टूट पड़िए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके परिवार और दोस्त पूरी ताकत से आपके पीछे खड़े हैं। आखिरी पड़ाव। सुंदरबन इलाके में रहने वाले ग्रामीणों पर हर समय जंगली जानवरों का खतरा बना रहता था। खासतौर पर जो युवक घने जंगलों में लकड़ियां चुनने जाते थे, उन पर कभी भी बाघ हमला कर सकते थे। यही वजह थी कि वे सब पेड़ों पर तेजी से चढ़ने उतरने का प्रशिक्षण लिया करते थे। प्रशिक्षण गांव के ही एक बुजुर्ग दिया करते थे, जो अपने समय में इस कला के महारथी माने जाते थे। आदरपूर्वक सब उन्हें बाबा बाबा कहकर पुकारा करते थे। बाबा कुछ महीनों से युवाओं के एक समूह को पेड़ों पर तेजी से चढ़ने उतरने की बारीकियां सिखा रहे थे और आज उनके प्रशिक्षण का आखिरी दिन था। बाबा बोले, आज आपके प्रशिक्षण का आखिरी दिन है। मैं चाहता हूँ आप सब एक बार इस चिकने और लंबे पेड़ पर तेजी से चढ़ उतर कर दिखाएं। सभी युवक अपना कौशल दिखाने के लिए तैयार हो गए। पहले युवक ने तेजी से पेड़ पर चढ़ना शुरू किया और देखते देखते पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंच गया। फिर उसने उतरना शुरू किया और जब वो लगभग आधा उतर आया तो बाबा बोले, सावधान, जरा संभल कर, आराम से उतरो, कोई जल्दबाजी नहीं। युवक सावधानी पूर्वक नीचे उतर आया। इसी तरह बाकी के युवक भी पेड़ पर चढ़े और उतरे, और हर बार बाबा ने आधा उतर आने के बाद ही उन्हें सावधान रहने को कहा। ये बात युवकों को कुछ अजीब लगी और उन्हीं में से एक ने पूछा, बाबा, हमें आपकी एक बात समझ में नहीं आई। पेड़ का सबसे कठिन हिस्सा तो एकदम ऊपर वाला था, जहाँ पे चढ़ना और उतरना दोनों ही बहुत कठिन था। आपने तब हमें सावधान होने के लिए नहीं कहा, पर जब हम पेड़ का आधा हिस्सा उतर आए और बाकी हिस्सा उतरना बिल्कुल आसान था, तभी आपने हमें सावधान होने के निर्देश क्यों दिए? उद्धरण चिन्ह। बाबा गंभीर होते हुए बोले, बेटे, ये तो हम सब जानते हैं कि ऊपर का हिस्सा सबसे कठिन होता है, इसलिए वहाँ पर हम सब खुद ही सतर्क हो जाते हैं और पूरी सावधानी बरतते हैं। लेकिन जब हम अपने लक्ष्य के समीप पहुँचने लगते हैं तो वह हमें बहुत ही सरल लगने लगता है। हम जोश में होते हैं और अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं, और इसी समय सबसे अधिक गलती होने की संभावना होती है। यही कारण है कि मैंने तुम लोगों को आधा पेड़ उतर आने के बाद सावधान किया, ताकि तुम अपनी मंजिल के निकट आकर कोई गलती न कर बैठो। उद्धरण चिन्ह। युवक बाबा की बात समझ गए। आज उन्हें एक बहुत बड़ी सीख मिल चुकी थी। मित्रों, सफल होने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ही जरूरी है, और ये भी बहुत जरूरी है कि जब हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के करीब पहुंच जाएं, मंजिल को सामने पाए तो कोई जल्दबाजी न करें और पूरे धैर्य के साथ अपना कदम आगे बढ़ाएं।
बहुत से लोग लक्ष्य के निकट पहुंचकर अपना धैर्य खो देते हैं और गलतियां कर बैठते हैं, जिस कारण वे अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं। इसलिए लक्ष्य के आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर भी किसी तरह की असावधानी मत बरतें और लक्ष्य प्राप्त करके ही दम लीजिए।